brothers my guys. Know that we fly, know that they ride or die. Hi everyone, welcome back to the channel. I hope you all are doing great, and this is again a travel series. This time we went to Dehradun and Mussoorie. So this is a 2-day vlog, and on day 1 what we did we will see in this video. So we left for Dehradun late night from Delhi via roadways. एंड वी रीच देवभूमि अराउंड 3 in the morning. पीहू भी सो रही थी और हर कोई वहाँ पे सो ही रहा था, हर तरफ सन्नाटा ही सन्नाटा था. देन वी बुक आवर कैब एंड हम पहुँचे अपनी लोकेशन पे. तो सुबह सुबह हमने खाई है रबड़ी एंड देन आफ्टर 10 आई थिंक वी लेफ्ट फॉर FIR नहीं FRI, दैट इज़ फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट. और यहाँ पे मोहब्बतें की शूटिंग हुई थी, तो मैंने इसको बहुत ही अच्छे से एक्सप्लोर किया. काफ़ी प्रिटी जगह थी एंड फ़ोटोज़ क्लिक करवाने के लिए बहुत ही अच्छी जगह है. तो ये जगह एक्सप्लोर करने के बाद हम निकले बाबा टपकेश्वर महाराज जी के मंदिर, जो कि भोले बाबा का मंदिर है. और इतना प्यारा सीनरी था यहाँ के रास्ते में जाने के लिए. काफ़ी ट्रैफिक भी था क्योंकि हम 2 अक्टूबर वाले टाइम पे गए थे और बहुत ही गंदा रश हो रखा था. बट यहाँ मंदिर में बहुत ज़्यादा भीड़ नहीं थी. काफ़ी अच्छे से हमें दर्शन भी हो गए और हम जल भी चढ़ा पाए. तो मंदिर में एंटर होने से पहले ही हमने प्रसाद, फूल, जल सब चीज़ें ले ली थी बाबा पे चढ़ाने के लिए. इसके बाद हम मंदिर में एंटर हुए. एंटर होते ही हमने देखा कि नीचे बहुत ही तेज़ आवाज़ आ रही थी पानी की. देन हम नीचे गए तो हमने देखा कि वहाँ नदी है और बहुत ही ठंडा ठंडा पानी था वहाँ का. ये पूरा एरिया एक्सप्लोर करने के बाद हमने बाबा पे जल चढ़ाया और फिर वहीं पे पास में माँ भद्रकाली शक्तिपीठ करके मंदिर था, वहाँ भी घूमे फिरे. एंड पीहू भी यहाँ पे पानी में थोड़ी देर खड़े थे. बहुत ही ठंडा पानी था एंड जितनी भी टायर्डनेस थी इस पानी में खड़े होने से सब हट जाती थी. जब पीहू के चाचू मामू सब साथ में हो तो ज़्यादा टेंशन नहीं होती. वो लोग उसे उठा के घूम रहे थे और मैं अच्छे से चीज़ें एंजॉय कर पा रही थी. यहाँ का मंदिर एक्सप्लोर करने के बाद हमने ऑटो लिया और हम निकल गए नेक्स्ट लोकेशन के लिए. ये दिन का वो टाइम था जब पीहू नींदों में आ चुकी थी, बट घूमने के चक्कर में वो सो नहीं रही थी. क्योंकि ये पीहू का फर्स्ट ट्रिप है तो वो भी काफ़ी अच्छे से एंजॉय कर रही थी. फर्स्ट ट्रिप था तो मुझे काफ़ी टेंशन भी थी कि उसके खाने पीने का कैसे हो पाएगा, बिकॉज़ शी इज़ वेरी चूज़ी. वो बिल्कुल नहीं खाती. बट इस ट्रिप पे उसने चीज़ें खाई, अच्छे से एक्सप्लोर भी किया और ज़्यादा टेंशन भी नहीं करने दिए मम्मी को. तो हमारा जो नेक्स्ट लोकेशन था वो था रॉबर्स केव, जो कि शाम को आई थिंक 6 बजे तक खुला रहता था और अभी 4 कुछ बज रहे थे. बट इतना ज़्यादा ट्रैफिक था, इतना ज़्यादा ट्रैफिक कि हमें बीच में ही अपने ऑटो को बाय बाय बोलना पड़ा. एंड देन हम वहाँ से वॉक करके गए. वॉक कर करके तो हमारी हालत इतनी ख़राब हो चुकी थी, मैं आपको क्या बताऊँ. वो भी पीहू को गोदी में ले लेकर. बट बहुत सारे लोग थे तो हम थोड़ा थोड़ा टाइम पीहू को गोद में लेके चल रहे थे. जैसा कि हम सब शहरों में रहने वाले लोग हैं, दिल्ली, बॉम्बे, यहाँ पे तो क्लियर स्काई देखना बहुत ही मुश्किल हो जाता है. बट माउंटेन्स जाओ तो इतने अच्छे क्लियर व्यू आपको देखने को मिलते हैं कि बस मन करता है वहीं खड़े रहो और व्यू को देखते रहो देखते रहो. तो बिकॉज़ ऑफ ट्रैफिक हम काफ़ी पहले उतर गए और वहाँ से हमें वॉक करके जाना था रॉबर्स केव की तरफ. जो रॉबर्स केव का रास्ता था वो डाउनवर्ड्स द हिल था, तो जाने में तो हमें ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं हुई. बट मैं यही सोच रही थी कि वापसी आने में जो हमें प्रॉब्लम होने वाली है, बिकॉज़ पीहू को उठाना और अपने अपने लगेज को उठाकर लाना काफ़ी ज़्यादा चैलेंजिंग हो. तो फाइनली हम रॉबर्स केव पहुंच गए एंड वहाँ पे लोग कपड़े चेंज कर रहे थे, बिकॉज़ पानी से चलकर आपको जाना पड़ता है केव के अंदर. तो यहाँ तक पहुँचते पहुँचते पीहू सो चुकी थी. देन हमारा प्लान हुआ कि अब हम कैसे एक एक करके जाएं या फिर कैसे जाएं, पीहू को लेकर जाएं. तो पीहू के पापा ने बोला वो उसको संभालेंगे जब तक हम घूम कर आ सकते हैं. देन मैं गई और मेरे देवर और मेरा भाई सब साथ में थे, हम गए. तो आप यहाँ पे क्लोथ्स रेंट पे लो या ना लो, बट आपको ये स्लीपर्स ज़रूर लेनी होती है, जो कि काफ़ी अच्छा ग्रिप बनाती है हमारे पानी में चलने के टाइम पे. तो गाइज़ ये बहुत ही एडवेंचरस गुफा है. दोनों साइड से काफ़ी लंबे लंबे पहाड़ हैं, बीच में पानी आ रहा होता है, काफ़ी तेज़ बहाव भी होता है. कभी कभी वो कमर तक होता है और कभी कभी आपके नी तक. एंड उसी के थ्रू आपको चल चल के आगे तक जाना होता है. ये गुफा बहुत ही ज़्यादा लंबी है. हमने तो बहुत ही कम वे
कवर किया है इसका, बिकॉज मेरे को बहुत ही डर लग रहा था, इतने ऊंचे ऊंचे पहाड़ों पे चढ़ चढ़ के जाना था, फिर भी मैं काफ़ी अंदर तक गई थी। ये एक पॉइंट था जहाँ तक मोस्टली या सभी लोग आ रहे थे, बट इसके आगे वाले जो पॉइंट्स थे वहाँ पे काफ़ी कम लोग जा रहे थे, जिसकी वजह से वहाँ पे फ़ोटोज़ एक्सेट्रा ये सब काफ़ी अच्छी आ रही थी, और वहाँ बैठने में भी बहुत अच्छा लग रहा था। चारों तरफ झरने ही झरने और पानी, कहीं कहीं बहुत ही ज़्यादा गहरी जगह भी होती थी और कहीं कहीं नॉर्मल। बहुत सारी ऊंची नीची चढ़ाइयों को करने के बाद फाइनली मैं काफ़ी अंदर तक पहुंच गई थी, एंड वहाँ पे बहुत अच्छा भी लग रहा था थोड़ी देर बैठना, बट मेरे को बस यही टेंशन हो रही थी कि कहीं पीहू उठ ना गई हो। सो मैंने बोला कि अब वापस चलते हैं, एंड मैं वापस आने लगी। वापस आकर देखा तो पीहू अभी तक सो ही रही थी अपने पापा की गोदी में। देन मैंने पीहू को अपनी गोद में लिया एंड उनके पापा को बोला कि आप भी घूम कर आ जाओ, जब तक मैं पीहू को संभाल लेती हूँ। तो मीनवाइल जब तक उसके पापा गए, मैंने ऑर्डर किया यहाँ पे मैगी एंड चाय। चाय काफ़ी अच्छी लग रही थी क्योंकि भीगे हुए थे, तो इतना अच्छा लग रहा था, गरम गरम मैगी और चाय। मेरे को कंपनी देने के लिए मेरा भाई भी आ गया था, तो हम दोनों ये चीज़ कर ही रहे थे इन्जॉय। इतने में मैंने सोचा कि क्यों ना मैं पीहू को उठाऊं और उसको ये चीज़ एक्सप्लोर करवाऊं, क्योंकि अगर हम इतने दूर आए हैं और वो ये चीज़ ना देख पाए तो फिर क्या ही मज़ा। देन मैंने पीहू को उठाया, बट वो उठ नहीं रही थी, बट स्टिल मैं उसको पानी में लेकर गई एंड देन वो उठ गई। फिर उसने बहुत ही अच्छी तरीके से उसको देखा, खेला वहाँ पे। वहाँ काफ़ी ज़्यादा गर्मी भी थी, दैट्स वाई हम लोगों ने नॉर्मल समर वाले कपड़े पहन रखे थे, क्योंकि इतना अच्छा लग रहा था, ऊपर से गर्मी और नीचे ठंडा ठंडा पानी। आफ्टर दिस हम लोगों ने कुछ अच्छी यादगार फ़ोटोज़ क्लिक करवाई एंड देन हम यहाँ से निकल गए थे हमारे नेक्स्ट लोकेशन के लिए, जो कि आप लोगों को नेक्स्ट व्लॉग में पता चलेगा। So that's it for today's vlog. I hope you all are liking this travel series, and please don't forget to like, share and subscribe to the channel. I will upload more and more vlogs, and also do comment your favorite part of the vlog. Thanks for watching. Bye.